अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है मैश्ड पोटैटो बॉल्स। बटाटा वड़ा है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा इसका। बहुत ही मज़ेदार सा होममेड है ये। इसके साथ मैंने रखा है चिली गार्लिक सॉस। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खाऊंगी, वरना तो नहीं खाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ ना, मुकबैंग स्टाइल। मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। कोई भी टॉपिक चूज़ करती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ, या कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर करती हूँ, या कोई भी आपकी मेल्स हैं, प्रमोशंस हैं, वो सब उसी सेगमेंट में आप लोगों से शेयर करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट पर्टिकुलर देखना हो तो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो ही बहुत अच्छी होती है, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। हर सेगमेंट इसका बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस वगैरह करवानी है, आपका कोई बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं इसको प्रमोट करवाऊँ, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए फीजिबल है, ईजी है, आप लोग वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा। मैं ज़रूर आप लोग की मेहनत यहाँ प्रमोट करूँगी इंशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड लेके आऊँ या रिव्यू करूँ, अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आपको बताऊँ कि वो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब खाना शुरू करते हैं गरमा-गरम। यहाँ तो बारिश वाला मौसम भी हो रहा है कराची में, बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम हो रहा है। आज है ट्यूसडे, तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन-जिन के पास ये वीडियो जाएगी और वो देखेंगे कि हाँ भाई, ट्यूसडे को तो कराची में बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी, जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो खाना शुरू करते हैं गरमा-गरम मैश्ड पोटैटो बॉल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का नाम लेके। कितने टेस्टी से लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार से मैश्ड हुआ हुआ है इसमें सब कुछ। अगर आपको अच्छी रेसिपी चाहिए हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी।
स्पाइसी से लग रहे हैं मुझे तो। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की जो भी अचीवमेंट्स हैं, आप लोग के जो भी फेलियर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लिख के सेंड करें, आप लोग मुझे बताएं और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स से शेयर करूँ वो सारी चीज़ें, वो सारी स्टोरीज जो आप लोग अपनी लाइफ में गुजार रहे हैं। कैसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लमेटिक लाइफ आप लोग कैसे गुजार रहे हैं, कैसे मुश्किलात को टैकल कर रहे हैं आप लोग, कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर मुश्किल को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की स्टोरीज सुनूँ और यहाँ लोगों से शेयर करूँ, जिससे लोग मोटिवेट हों। जब आप लोग की आम लोगों की आप ज़िंदगी सुनेंगे और उनकी कितनी मुश्किलात हैं हम वो सुनेंगे, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में अगर हार भी रहे होंगे तो हम जीना शुरू कर देंगे, हम हार नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरीज मेरी जीमेल आईडी पे, जो कि शो हो रही होती है, पूरी की पूरी वीडियो में मेरी शो हो रही होती है। आप वहाँ मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जहाँ भी आपके लिए आसानी है वहाँ पे मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। आप लोग रोमन इंग्लिश में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग अपनी रेसिपीज़ वगैरह भी मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं वो भी यहाँ पर शेयर करूँगी। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग का नाम यहाँ लिया जाएगा, वरना तो आप लोगों का नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आप लोग की स्टोरीज बता दी जाएगी। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि मैं नाम शेयर करूँ और आप लोग स्टोरीज बताऊँ, ताकि आप लोग को ना बहुत मोटिवेशन फील होगी और बहुत अच्छा फील होगा जब आप लोग का नाम यहाँ आएगा। जैसे मुझे फील होता था जब मेरा नाम आता था, जब मैं अपनी स्टोरीज वगैरह सुनती थी रेडियो पे, टीवी पे, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। अखबार में छपती थी स्टोरीज़। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज़ यहाँ बताऊँ, एक प्लेटफ़ॉर्म है मेरे पास, तो मैं क्यों ना शेयर करूँ आप लोगों की स्टोरीज़। तो आप लोग मुझे लिख के सेंड करें। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी बात है जो आपके अंदर ही अंदर है, आप लोग खाए जा रही है, आप लोगों के पास कोई है नहीं जिसको आप सुनाएँ वो बात। कोई भी वो बात हो सकती है, कोई भी दुःख, दर्द, तकलीफ़ हो सकती है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ यहाँ मौजूद, आप लोग मुझे लिख के सेंड करें। अपने दिल का गुबार जो है वो निकाल दें। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। मैं इस तरीके से आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ और इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प, आप लोग का मेंटल जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाए। देखिए, हम कोई भी बात किसी से शेयर कभी नहीं कर पाते, ये सोच के कि वो पता नहीं क्या ही समझेगा, या शायद वो मुझे बुरा समझे या मुझे छोटा समझे या हँसे या बोले ये तो कोई बात ही नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो, इस तरीके की बातें। तो
मैं चाहती हूँ वो चीज़ें आप मुझसे शेयर करें। मैं हूँ मौजूद, आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ बताई जाएँगी, नहीं तो नहीं बताई जाएँगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो मेरी हद तक ही रहेगी। चाहे तो आप लोग अपनी ईमेल पे भी अपना नाम ना लिखें, कहीं पे भी अपना नाम शो ना करें, सिर्फ़ अपनी दिल का गुबार निकाल दें। देखिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ आप लोग, अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ जाएँ, आप अल्लाह पाक से बातें करें, वो हल निकालेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस कोई हो जो सुन ले बस मेरी बात, मेरे दिल का गुबार निकल जाए, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, वो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आप लोग की लाइफ़ में ऐसे कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ऐसे हेल्प कर रही हूँ और आप लोग बेफ़िक्र होके मुझे सेंड कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है वो है फूड से रिलेटेड फूड, जो हम लोग स्कूल की कैंटीन में खाया करते थे। तो आप लोग मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोग कौन-सा जो है वो स्नैक्स लेते थे, कौन-सी चीज़ लेते थे जो आप स्कूल की कैंटीन में खाना पसंद करते थे और आप लोग की बहुत ही फ़ेवरेट होती थी। जो मेरी फ़ेवरेट होती थी चीज़ें, वो तो मुझे छोले मिलते थे, मतलब छोटे से पैकेट में छोले मिलते थे और जो है वहाँ पर सैंडविचेस होते थे और रोल होते थे, समोसे होते थे, तो वो चीज़ें जो थी वो मेरी पहुँच से बहुत-बहुत दूर होती थी क्योंकि वो मेरे घर वाले मुझे लेने ही नहीं देते थे। वो बोलते थे कि नहीं आप घर से ही लंच लेके जाएँ, आप वहाँ जाके नहीं खरीदेंगे। हमें पैसे नहीं दिए जाते थे, हमें घर से ही मिलता था, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, मेरा बहुत दिल करता था कि मैं वो खाऊँ। तो एक आध बार जो है वो मुझे जब मिले थे पैसे, तो बस फिर मैंने उन पे ही हमला किया था जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जिन चीज़ों को। मैंने समोसे लिए, मैंने रोल लिए, मैंने छोले खाए और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था कि जो मेरी फ्रेंड्स होती थी, उनके घर वाले जो है वो उनको पैसे दे देते थे, तो वो लेती थी तो हम लोग शेयर करके खाते थे, अपना लंच जो है सब शेयर करके खा रहे होते थे, तो मुझे उसमें भी खाने का मौका मिल जाता था। तो ये जो है ना, ये छोटी-छोटी यादें हैं, ये और इसी तरीके से जो है कॉलेज की कैंटीन में भी हमें यही खाने में बहुत मज़ा आता था, वहाँ तो डोनट्स होते थे, डोनट तो मैंने ना मतलब बहुत ही मेरे लिए यूनिक चीज़ थी कॉलेज में, कि कॉलेज में मिल रहे हैं डोनट्स, डोनट्स तो बेकरीज़ वगैरह में मिलते हैं, यहाँ कैसे मिल रहे हैं? तो वो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मैं वो खाऊँ, तो मैंने वो खाया था वहाँ पर। लेकिन हमें जो है ना वो लंच दे दिया जाता था, हमें बहुत ही मुश्किलों से हमें पैसे मिलते थे। तो जब हमें पैसे मिलते थे ज या मुझे जब पैसे मिलते थे तो मैं ज़रूर जो है वो ये चीज़ें खाना प्रेफ़र करती थी, जैसे स्नैक्स के तौर पे या जो वो है मीठे में पेस्ट्रीज़ वग़ैरह, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे खाना, समोसे वग़ैरह, रोल, पेटिस, ये सब चीज़ें खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आजकल क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं या जो अम्मियाँ हैं बच्चों की, वो देख रही हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो देखते हैं कि आपके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, उनकी कैंटीन्स में क्या मिलता है और आप लोग चाहते हैं कि वो बच्चे वो चीज़ें खाएँ जो उनके कैंटीन में मिल रहा है, या फिर आप लोग अपने घर में ही चीज़ें लेके आते हैं और वही चीज़ें उनको देते हैं, वही वो खाएँ और घर में ही बना के चीज़ें देते हैं लंच बॉक्स में डाल के, वही वो चीज़ें वहाँ पर खाएँ। आप लोग क्या प्रेफ़र करते हैं? देखिए मोस्टली जो है वो यही कहेंगे लोग कि हम घर से बना के देते हैं, लेकिन जो लोग जॉब्स वग़ैरह करते हैं जिनके पेरेंट्स, तो वो जो है ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि हम पैसे दे दें या कभी बच्चे ज़िद करते हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे बताइएगा, ज़्यादातर क्या इश्यूज़ होते हैं कि भई हम लोग बच्चों को जो है वो पैसे नहीं देते और मुझे तो बहुत गुस्सा आता था कि भाई मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे? जब सबको पैसे मिल रहे हैं तो मुझे भी पैसे मिलने चाहिए। या मुझे खर्च नहीं करने आते थे कि क्या था मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने ना ज़्यादा ज़िद नहीं की थी कि भाई मुझे मिलने चाहिए, जैसे मैंने अर्न किए थे एक तरीके से, जो मेरी ईदी के पैसे होते थे या मुझे कोई पैसे दे जाता था या मेरी खर्ची के पैसे होते थे तो वो मैं जमा करके और बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैं उसको उन पैसों को स्कूल लेके जाती थी कि मुझे मिल जाए कुछ खाने को, मतलब जो मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं वो मुझे खाने को मिल जाएंगी। घर से भी जो मिलती थी, वो भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन होती है ना क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं मुझे जो है वो समोसा खाना है स्कूल में और ये सब चीज़ें उस वक़्त तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जब हम छोटे होते हैं। तो मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती थी और वहाँ के जो बन के आती थी ना वो भी घर की ही बन के आती थी, ऐसी बात नहीं है कि
वो बाहर की होती थी, वो वहाँ पर कैंटीन में एक लेडी होती थी, वो अपने घर में बना के लेके आती थी, घर से बना के लेके आती थी चीज़ें, और वो वहाँ पर हमें देती थी। क्योंकि जो स्कूल इंतज़ामिया होते हैं, वो भी चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं कि भई बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। और हमारे जो स्कूल के बाहर भी जो है, वो जब छुट्टी होती थी, तो बहुत सारे लोग आ जाते थे, जैसे चीज़ें बेचने के लिए। तो वो भी हम लोग को अलाउ नहीं होता था कि हम लोग बाहर से भी कोई चीज़ लें। मतलब कि स्कूल की इंतज़ामिया ही जो है, है, वो ही उन लोगों को हटा देती है कि भई ये चीज़ें जो है वो हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है, इनका पेट खराब हो जाएगा, फिर ये स्कूल नहीं आएँगे। तो उन लोगों को ही यहाँ से हटा देते हैं कि भई यहाँ से आप थोड़ा-सा दूर जाके खड़े हों, अगर आपको खड़ा होना है तो। लेकिन आप यहाँ स्कूल के सामने खड़े ना हों, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि बच्चे ये सब चीज़ें खाएँ। और माँ-बाप भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों पे तवज्जो देते थे कि वो सब सब चीज़ें ना करें, लेकिन हम तो बच्चे थे, हमें तो बहुत मज़ा आता था, हम लोग तो ज़िद करते थे कि हमें ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हमें चीज़ें नहीं मिलती। बहुत ही कम ऐसा होता था कि हमें ऐसा मौका मिलता था कि हम लोग बाहर से चीज़ें ले लेके खाएँ, या कहीं से कोई चीज़ हमें मिल जाए, बस हम वो खा लें, हमें पता नहीं है बस आगे में क्या होगा। बस हमें वो चीज़ खानी होती थी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कैसा दिल करता है? क्या आप लोगों का आज भी ये दिल करता है कि भई मैं स्कूल की कैंटीन में जाऊँ और वहाँ जाके सारी चीज़ें खरीद के सब चीज़ें खा लूँ, जो भी बच्चों की होती है चीज़ें? और आप लोगों की क्या फ़ेवरेट चीज़ें होती थी वहाँ पर? वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को लंच में क्या मिलता था? जैसे मुझे लंच में मिलते थे बिस्किट्स मिलते थे मुझे, वेफ़र्स मिलते थे मुझे, चिप्स मिलते थे। चिप्स तो बहुत ही कम होता था, ज़्यादातर मुझे कोई भी कैंडी मिल जाती थी, या तो कोई चॉकलेट मिल जाती थी, और ज़्यादातर मुझे बिस्किट्स ही मिलते थे। मतलब तरह-तरह के बिस्किट्स होते थे, क्रीम वाले बिस्किट होते थे, बगैर क्रीम वाले बिस्किट्स होते थे, और डिफ़रेंट, जैसे आप लोग को पता ही है कि पिस्ता बादाम और ज़ीरा और ये सब वाले बिस्किट्स मिलते रहते थे, लेकिन बिस्किट ही ज़्यादातर मिलते थे। और घर से जो मिलते थे वो मुझे सैंडविचेस कभी बना के दे दिए जाते थे, और कभी फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे दिए जाते थे, तो इस तरीके से होता था। ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ माल-मलीदा नहीं होता था, लेकिन ये हेल्दी होता था, जो हमें लंच मिलता था। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोगों को क्या लंच मिलता था, और आप लोग कितना उससे बेज़ार हो चुके थे कि नहीं भई मुझे तो स्कूल की कैंटीन का ही खाना है, और क्या खाना है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इन सब चीज़ों में मैं कोई पॉइंट भूल रही हूँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आप लोग की बचपन की यादें, आप लोग कैंटीन में क्या खाना पसंद करते थे, और क्या खाना चाहते थे, और क्या रह गया वो खा लेते, वो हसरत रह गई कि वो चीज़ मुझे खानी थी और मैं नहीं खा पाई। वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के हवाले से बात करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं वो। तो जो मेरी वीडियो थी, आलू की तरकारी इन अ मुकबंग स्टाइल, आलू की तरकारी और कचौरी, उसमें जो कमेंट्स आए हैं, पहला कमेंट है फरखंदा शेख W4G, डिलीशियस, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, आपने इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया है कि दिल कर रहा है स्क्रीन से उठाकर खा लूं। थैंक यू। फरहाना आसिफ C5D, ये कचौरी कहाँ से बाई की है? नहीं, ये तो कचौरी जो है वो होममेड थी, और घर पे बनाई हुई थी, ये बाहर से भी मिलती है। थैंक यू सो मच सबके कमेंट्स के लिए, और भी मुझे मज़ीद कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी आप लोग का प्रोडक्ट है, कोई भी बिज़नेस है, मैं यहाँ प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा।
पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्रमोट करूँगी आप लोगों की चीज़ें, आप लोगों का बिज़नेस कोई भी बिज़नेस हो सकता है वो। आप लोग बेफ़िक्र रहिएगा, आप लोग को कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी लगता है वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की चीज़ें यहाँ पर रिव्यू करूँगी, यहाँ प्रमोट करूँगी, यहाँ दिखाऊँगी। इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प होगी और मेरे भी चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।